कई बरस पहले की बात है। तब मैं कमला नेहरू अस्पताल में सर्विस करता था। हमारे यहाँ एक ड्राइवर थे, प्रेम नाम है उनका। हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया, पता नहीं वो अब सर्विस कर रहे हैं या नहीं। लेकिन 26 जनवरी को मैंने एक कविता लिखी थी। ये बात है सन 8 की। वो कविता मैंने लिखी और उनको हमने एक कागज़ पर लिख के दिया प्रेम जी को कि जा कर के इसे संपादक दैनिक जागरण को दे दीजिएगा। ड्यूटी से जब घर जाने लगिएगा तो आपके रास्ते में ही पड़ता है। हमने उन्हें दे दिया। क्योंकि 26 जनवरी थी, बीत गए 2-4 दिन बाद फिर वो कविता छपी। मैं तो उर्दू का अखबार मंगाता था घर पर, लेकिन हमारे एक मित्र हैं सैयद बहादुर जी, जो इलाहाबाद कचहरी में थे बार एसोसिएशन में। अब वो वहाँ सर्विस नहीं करते, तबीयत खराब होने की वजह से वो आराम कर रहे हैं। खैर, जब उन्होंने मुझे सूचना दिया कि आपकी कविता छपी है, तो मैंने अखबार मंगवाया, देखा। तो आज मुझे 26 जनवरी को वो कविता याद आ गई। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी सुना दूँ। हालांकि 13 साल पुरानी है, लेकिन आपके लिए तो नई ही होगी। वो बातें जो उसमें लिखी हैं वो आज भी नई हैं। बातें तो हमेशा नई ही होती हैं, क्योंकि चाहे जितनी पुरानी बात हो, जिसको नहीं पता उसके लिए वो बात नई ही है। हमने लिखा, तुरंत 2 मिनट के अंदर कविता ऐसे लिखी थी और लिख करके एक कागज़ में ऐसे ही भेज दिया था बगैर किसी लिफाफे के, और वो भी रद्दी कागज़ पर। क्योंकि मैं ये देखना भी चाहता था और अक्सर यही करता था मैं कि संपादक महोदय हमारा कागज़ देखते हैं, लिफाफा देखते हैं, कि उसका मैटर देखते हैं। क्योंकि वो नहीं छापते हैं अगर हमारी कविता, तो उससे मैं तो कमज़ोर हो गया नहीं कहीं। मैं जानता हूँ कि वो देसी घी का बना हुआ जब माल है और स्वाद है उसमें, तो किसी को वो बेस्वाद लगे तो ये उसके जबान की कमी हो सकती है। उसमें उस देसी घी के बने हुए तर माल की तो कोई कमी हो नहीं सकती। आप खुद देखिए कितने साधारण शब्दों में कैसी अच्छी कविता बन पड़ी है। खैर, अपनी कविता किसी को भी खराब नहीं लगती। फिर भी अगर आप इसे देखें और अच्छी लगे तो अवश्य बताएं। मिनटों में तैयार करके ऐसे लिख दिया था, साधारण शब्द हैं। कविता है, गणतंत्र नहीं धनतंत्र, यहाँ हर शख्स परेशान दिखता है। कैसे धन दौलत घर में भरे, दिन रात इसी में रहता है। शब्दों पर गौर कीजिए। इन नाशवान चीजों का खूब भोग करें हम अमर ही हैं। जीवन का धन जो मिला उसे इसलिए गंवाया करता है। कुछ सोचते ये जाना एक दिन सो खाएं पिएं और मौज करें, मरने के बाद कहाँ क्या फिर मिलना जो इस पर गौर करें। इंसान मार कर ही चाहे मिलता हो धन मिल जाए कहीं, इसलिए मरें मारें सबको इस जीवन पर न गौर करें। हम दोष दूसरों पर देकर खुद साफ बचे रहना चाहें।
हर जुर्म करें दुनिया का मगर इल्जाम से हम बचना चाहें। खुद पर संयम ना हुआ कभी, दुनिया को काबू में चाहें। बम मार के हम समझाते हैं पर खुद न कभी मरना चाहें। जिस जगह आदमी का जीवन एक साधन है परिणाम नहीं, जिस जगह हजारों रावण हों पर एक भी दिखता राम नहीं, जिस जगह अधर्म का राज चले और न्याय धर्म का नाम नहीं, उस शासन को सब कुछ दे दो पर गणतंत्र का नाम नहीं। ये कविता जब संपादक जी ने देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने छापी और कविता का मान रखा। ऐसे संपादक को, ऐसे श्रोताओं को, ऐसे लिखने वाले को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, सादर नमन। अनवर इलाहाबादी की तरफ से आप सबको प्रणाम।